देखिए, अगर बात करेंगे यूपीएससी 2025 के सीसेट के पेपर की, तो वहाँ पे एक सवाल पूछा गया था जो सबसे अलग और सबसे हटके था। ऐसा इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऑप्शंस में आपको एक सबसे अजीब ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, जो कि है द क्वेश्चंस कैन बी आंसर इवन विदाउट द यूजिंग द एनी स्टेटमेंट। यानी कि कहा जा रहा है कि इस सवाल का आंसर किसी भी स्टेटमेंट को यूज किए बिना भी दिया जा सकता है। ऐसा ये पहला क्वेश्चन ही था। वैसा एक क्वेश्चन और है, ठीक है, मतलब ये पहली बार सीसेट में पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड मुझे जहां तक पता है मैक्सिमम लोगों का ये सवाल एग्जाम में गलत हुआ होगा। कैसा समझते हैं? सवाल का कहा जा रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। कहा जा रहा है कि वह सबसे लघुत्तम एक अंक की संख्या क्या है जिसके ठीक ठीक 4 गुणनखंड हैं। ठीक है, अब फैक्टर कैसे निकाला जाता है अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको सिखाता हूं। अपन निकालना शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है आपकी नजर में? एक। एक का फैक्टर तो सिर्फ एक होता है। दो। दो का फैक्टर भी सिर्फ दो के फैक्टर कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? एक और दो। फिर आते हैं तीन के ऊपर। तीन के फैक्टर क्या क्या होते हैं? तीन और एक। फिर आता है चार के ऊपर। चार के फैक्टर क्या होते हैं? चार, एक और दो। लेकिन हमें क्या पूछा है? ठीक ठीक 4 गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि 4 फैक्टर होने चाहिए। अब आते हैं 5 पे। 5 का होता है 5 और 1। फिर आता है 6 पे। 6 का क्या होता है? 2, 3, 6 और 1। तो ओवरऑल देखेंगे तो 6 के कितने होते हैं? 4 गुणनखंड होते हैं। अब देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है कि इसमें से एक गुणनखंड 2 है, पता है कि 2 है। इसमें से एक गुणनखंड 3 है, 3 है। ये दोनों स्टेटमेंट सही तो है, पर क्या हमें इनकी जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे ये नहीं लिखा होता ना कि लघुत्तम संख्या, अगर यहां पे ऐसा लिखा होता कि एक ऐसी संख्या, ऐसे एक अंक की संख्या क्या है जिसमें ठीक ठीक 4 गुणनखंड है, अगर ऐसा लिखा होता तो अपन आगे बढ़ते। यहां से आगे बढ़ते 8 पे भी आते। 8 पे आते तो भी 8 के भी आई थिंक कितने होते हैं? 8 के 3 और 1 4, 8 के 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अपन आगे बढ़ने का कहा जाता तो शायद हमारे ये काम में आते। पर यहाँ पे ऑलरेडी क्या पूछा गया है? लघुत्तम, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसका आंसर क्या था? डी पे। ध्यान रखना और सवाल ऐसे बन सकते हैं, तो एग्जाम में सीधा कूद मत जाना आंसर पे, एक बार के लिए सारे ऑप्शंस पढ़ना। ठीक है, बाकी अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है, शॉर्ट में समझाया जो मैंने आपको, तो आप लाइक कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बात, वीडियो से सच में हेल्प हो रही है तो आप फॉलो करके जाइए। ये एज ए टीचर के प्रति आपका रेस्पेक्ट होगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं करके जा रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सोचूंगा आगे वीडियो बनाने के लिए। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।